नमस्कार। हिंदू धर्म के चार धाम है श्री बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारकापुरी और जगन्नाथपुरी। आदि शंकराचार्य द्वारा परिभाषित ये चार धाम प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है। सभी धाम चार युगों से संबंधित है। पहला सतयुग का धाम बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में स्थित है। दूसरा त्रेता युग का धाम रामेश्वरम जो तमिलनाडु राज्य में है। तीसरा द्वापर युग का धाम द्वारका जो गुजरात में है तथा चौथा कलयुग का धाम जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में स्थित है। सनातन धर्म में चार धाम तीर्थ यात्रा का बहुत महत्व है। मान्यता है कि जो व्यक्ति चार धामों की यात्रा कर लेता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है, उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। विद्वानों के मुताबिक व्यक्ति को जीवन में एक बार तो चार धाम की यात्रा अवश्य ही करनी चाहिए। शायद यही कारण है कि हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन इन चार धामों की यात्रा करते हैं। आइए आप भी चलिए। इस वीडियो में हम आपको भारत के चार धाम यात्रा की संपूर्ण जानकारी देंगे। एक एक कर प्रत्येक धाम का महत्व बताएंगे। वहां कैसे पहुंचे, कब जाएं, कहां ठहरें, तीर्थ धाम से जुड़ी कथा या इतिहास क्या है, दर्शन व आरती का समय क्या है, कितने दिन का यात्रा कार्यक्रम बनाएं, यात्रा पर कितना खर्चा होगा, वहां के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं तथा यात्रा से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं। श्री बद्रीनाथ धाम भारत के चार धामों में से एक प्रसिद्ध धाम है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ मंदिर जिसे बद्री नारायण के नाम से भी पुकारा जाता है, ये धाम श्री हरि भगवान विष्णु को समर्पित है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अलकनंदा नदी के बाएं तरफ नर और नारायण नाम की दो पर्वतमालाएं हैं। यह मंदिर इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। मंदिर समुद्र तट से करीब 3100 मीटर की ऊंचाई पर है। मंदिर के सामने नीलकंठ पर्वत चोटी स्थित है। ऋषिकेश से बद्रीनाथ करीब 290 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि जोशीमठ से करीब 40 किलोमीटर दूर है। जोशीमठ इस मंदिर का बेस कैंप भी है। बद्रीनाथ कैसे जाएं? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं कि बद्रीनाथ कैसे पहुंचे। वायु मार्ग। अगर आप फ्लाइट से बद्रीनाथ जाना चाहते हैं तो आपको देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर उतरना होगा। यह हवाई अड्डा दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, अहमदाबाद और जयपुर जैसे बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। इन सभी शहरों से यहाँ के लिए सीधी फ्लाइट सेवा उपलब्ध है। एयरपोर्ट से बद्रीनाथ धाम की दूरी करीब 305 किलोमीटर है। आप यहाँ से टैक्सी कर लें जो सीधे आपको बद्रीनाथ ले जाएगी। जॉली ग्रांट हवाई अड्डे से आप हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी सीधे बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग। अगर आप ट्रेन से बद्रीनाथ जा रहे हैं तो आपको हरिद्वार या देहरादून रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा। हरिद्वार से बद्रीनाथ की दूरी 316 किलोमीटर है। वहीं देहरादून से ये दूरी करीब 328 किलोमीटर है। ये दोनों स्टेशन लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना जैसे कई बड़े स्टेशनों से जुड़े हुए हैं। अगर आपके शहर से ऋषिकेश के लिए कोई ट्रेन मिलती है तो आप सीधे वहां की ट्रेन भी पकड़ सकते हैं। ऋषिकेश से बद्रीनाथ की दूरी करीब 290 किलोमीटर है। ऋषिकेश से बद्रीनाथ के लिए टैक्सी और बस सेवा भी उपलब्ध है। अगर आपके शहर से देहरादून और हरिद्वार दोनों के लिए ट्रेन उपलब्ध है तो आप देहरादून ना जाकर हरिद्वार जाएं। ऐसा इसलिए कि हरिद्वार से बद्रीनाथ के लिए सीधे बस सेवा उपलब्ध है। सड़क मार्ग। अगर आप बस से बद्रीनाथ जाना चाहते हैं तो आप देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश से बस द्वारा जा सकते हैं। हरिद्वार से बद्रीनाथ के लिए सीधी बस मिलती है। अगर आप टैक्सी से बद्रीनाथ जाना चाहते हैं तो देहरादून व ऋषिकेश दोनों जगहों से भी आपको बद्रीनाथ जाने के लिए टैक्सी मिल जाएगी। अगर आप अपनी कार से जाना चाहते हैं तो बेटर होगा कि आप लोकल ड्राइवर कर लें, क्योंकि वह पहाड़ी रास्तों पर ड्राइविंग में एक्सपर्ट होता है और पूरे रूट से भी वाकिफ होता है। उत्तराखंड के इन पहाड़ी सड़क मार्गों पर आप स्वयं अपनी गाड़ी चलाने की रिस्क ना ही लें तो बेहतर रहेगा। हरिद्वार से बद्रीनाथ का कितना है किराया? सबसे पहले ट्रेन या बस द्वारा हरिद्वार पहुंचे। उसके बाद हरिद्वार से बद्रीनाथ के लिए बस पकड़ें। हरिद्वार से सरकारी और प्राइवेट कई तरह की बसें बद्रीनाथ के लिए जाती है। अगर आप सुबह हरिद्वार पहुंच जाते हैं तो पहुंचने के साथ ही
सुबह की कोई भी बस में बुकिंग करा ले। हरिद्वार से सरकारी बस का किराया 500 से 600 रुपए के बीच है। वहीं प्राइवेट बसों में जाने का किराया करीब 1000 रुपए तक है। आप चाहें तो किसी ऐप से ऑनलाइन भी बस की एडवांस बुकिंग करा सकते हैं। हरिद्वार से बद्रीनाथ पहुंचने में करीब 10 घंटे लगते हैं। अगर आपको बद्रीनाथ के लिए बस ना मिले तो आप जोशीमठ की बस पकड़ लें। जोशीमठ से बद्रीनाथ बहुत पास है और वहां से आप दूसरी बस पकड़कर बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे। बद्रीनाथ में कहाँ ठहरें? बद्रीनाथ में कई सारे आश्रम, धर्मशालाएं और विश्रांति गृह है, जहां आप मात्र 200 से 300 रुपए खर्च कर रुक सकते हैं। इसके अलावा यहाँ गढ़वाल मंडल विकास निगम का यात्री निवास भी है, जिसका रूम किराया करीब 600 रुपए है। निगम का होटल देवलोक भी है। यहाँ पर डिलक्स और सेमी डिलक्स होटल भी उपलब्ध है। आप ऑनलाइन इन होटलों में बुकिंग करा सकते हैं ताकि पीक सीजन में आपको कोई परेशानी ना हो। यहाँ का पीक सीजन अप्रैल से जून तक होता है। अगर आप यहाँ महंगे होटलों में ठहरते हैं तो उनके किराया पैकेज में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आदि शामिल रहते हैं। अगर आप किसी आश्रम में ठहरते हैं तो वहां पर लंगर चलते हैं, जहां पर जाकर आप खाना खा सकते हैं। मार्केट के किसी भी भोजनालय या रेस्टोरेंट में आपको सामान्य दिनों में 100 से 150 रुपए में खाने की थाली मिल जाएगी। बद्रीनाथ मंदिर का इतिहास। बद्रीनाथ का यह मंदिर कितना पुराना है, इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यह मंदिर वैदिक काल का है, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से बनना शुरू हुआ था। हालांकि इस मंदिर के 7वीं और 9वीं सदी में स्थापित होने के प्रमाण मिलते हैं। इसके अनुसार 9वीं शताब्दी में एक भारतीय संत आदि गुरु शंकराचार्य ने 814 से 820 ईस्वी तक इस मंदिर का निर्माण करवाया था। उन्होंने दक्षिण भारत के केरल राज्य के नंदगिरी ब्राह्मण को इस मंदिर का मुख्य पुजारी नियुक्त किया। तब से लेकर आज तक ये परंपरा अनवरत जारी है। आज भी यहाँ के पुजारी दक्षिण भारत से ही होते हैं। कैसे पड़ा बद्रीनाथ नाम? बद्रीनाथ नाम के पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक बार की बात है, जगत के पालनहार श्री हरि भगवान विष्णु गहन तपस्या में लीन थे। जिस जगह वह तपस्या कर रहे थे उसी समय वहां बहुत अधिक बर्फ गिरने लगी। भगवान श्री विष्णु हिमपात से पूरी तरह ढक गए। भगवान श्री विष्णु को इस तरह देखकर माता लक्ष्मी परेशान हो गई और उन्होंने भगवान विष्णु के ऊपर बर्फ ना गिरे इसके लिए भगवान विष्णु के पास खड़े होकर एक बेर यानी बद्री वृक्ष का रूप धारण कर लिया। सारी बर्फ इस वृक्ष पर ही पड़ने लगी। माता लक्ष्मी श्री विष्णु को मौसम की मार से बचाने हेतु धूप, वर्षा, हिमपात को अपने ऊपर सहन करने लगी और उनके साथ ही तपस्या करने लगी। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपनी तपस्या पूरी की तो उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी तो पूरी तरह बर्फ से ढक गई थी। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी की तपस्या को देखकर उन्हें वरदान दिया कि तुमने मेरे समान ही तप किया है, इसलिए इस धाम में मेरी और तुम्हारी पूजा एक साथ होगी। तुमने मेरी रक्षा बद्री के पेड़ से की, इसलिए आज से इस धाम को बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन। बद्रीनाथ जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने और ई पास दिखाने की जरूरत पड़ती है। श्रद्धालुगण वेबसाइट registration@touristcare.uk.gov.in पर पंजीकरण करा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 8394833833 पर भी पंजीकरण का विकल्प मौजूद है। टोल फ्री नंबर 01351364 के साथ मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड को डाउनलोड करके भी पंजीकरण किया जा सकता है। मंदिर में दर्शन का समय प्रातः 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक और सायं 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक है। दर्शन के लिए बद्रीनाथ मंदिर पहुंचने पर तप्त कुंड में स्नान करिए, जिसका पानी 12 महीने गर्म रहता है। नहाने के बाद आप मंदिर के अंदर जाने के लिए लाइन में लग जाएं। अगर आप पीक सीजन में बद्रीनाथ गए तो आपको भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए 4-5 घंटे लाइन में लगे रहना होगा। लेकिन अगर आप अक्टूबर-नवंबर के महीने में बद्रीनाथ जाते हैं तो आप मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे में मंदिर के अंदर पहुंच जाएंगे। वहां भगवान बद्रीनाथ की विशाल प्रतिमा मौजूद है। उसके दर्शन करिए और अपनी मनोकामना उनके सम्मुख रखिए। कहते हैं कि इस दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। यहाँ आने पर लोगों के पाप धुल जाते हैं। बद्रीनाथ मंदिर का स्वरूप। बद्रीनाथ मंदिर मुख्य रूप से 3 भागों में बटा है: गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। बद्रीनाथ धाम को धरती के बैकुंठ के नाम से भी पुकारा जाता है। मंदिर में 15 मूर्तियां स्थापित है। मंदिर में सबसे प्रमुख श्री हरि भगवान विष्णु की 1 मीटर ऊंची प्रतिमा है। ये प्रतिमा
काले शालिग्राम पत्थर की बनी हुई है। इसमें भगवान विष्णु ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। विष्णु जी के दाहिनी तरफ कुबेर, लक्ष्मी और नारायण की मूर्तियां सुशोभित है। ऐसी मान्यता है कि भक्त जिस रूप में भगवान विष्णु की प्रतिमा देखना चाहते हैं उसे वह उसी रूप में दिखाई देती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि के दर्शन इस मूर्ति में परिलक्षित होते हैं। बद्रीनाथ में नर नारायण विग्रह की पूजा होती है। मंदिर परिसर में एक चबूतरा नुमा जगह है जिसे ब्रह्म कपाल के नाम से पुकारा जाता है। इस जगह पर लोग अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पितरों का तर्पण करने से उनको मुक्ति मिल जाती है। बद्रीनाथ कब जाएं? वैसे तो बद्रीनाथ में साल भर ठंड बनी रहती है, लेकिन गर्मी का मौसम यहाँ की यात्रा का सबसे उत्तम समय होता है। ये मंदिर 6 महीने खुलता है और 6 महीने बंद रहता है। बसंत पंचमी पर इस मंदिर के खुलने की तारीख का ऐलान होता है, जबकि विजयदशमी पर मंदिर के कपाट बंद करने की तारीख की घोषणा होती है। आमतौर पर अक्टूबर-नवंबर माह में कपाट बंद हो जाते हैं, क्योंकि उस समय ठंड शुरू हो जाती है। मंदिर सप्ताह के 7 दिन खुला रहता है। आप जिस भी मौसम में यहाँ की यात्रा करें, अपने साथ गर्म कपड़े जरूर रखें। कितने दिन का प्रोग्राम बनाएं? आपको बद्रीनाथ घूमने के लिए 1 रात और 2 दिन का टूर प्रोग्राम बनाकर चलना चाहिए। इससे आप मंदिर में दर्शन के अलावा अन्य दर्शनीय स्थलों की भी आराम से विजिट कर सकेंगे। यात्रा पर कितना खर्चा होगा? बद्रीनाथ यात्रा पर होने वाले खर्चे की बात करें तो होटल में रुकने का खर्चा मान लो 1000 रुपए, खाने पीने का खर्चा 2 दिन का करीब 1800 रुपए, माणाग्राम घूमने का ऑटो या टैक्सी किराया मान लो 500 रुपए, प्रसाद व अन्य खर्चा मान लो 500 रुपए। तो इस प्रकार लगभग 3000 रुपए पर्याप्त होंगे। इसमें बद्रीनाथ तक जाने आने का खर्चा शामिल नहीं है। बद्रीनाथ के आसपास दर्शनीय स्थल। माणाग्राम बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर माणा गांव है। माणा गांव में आप व्यास गुफा और गणेश गुफा के दर्शन जरूर करिए। यहीं पर सरस्वती माता का एक मंदिर भी है। वहां जाकर माता सरस्वती से आशीर्वाद लीजिए। यहाँ एक शिला भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तो भीम ने शिला डालकर पुल बना दिया था। आप उस शिला के दर्शन भी कर सकते हैं। इन सब जगहों को आप 1 से 2 घंटे में घूम सकते हैं। चरण पादुका बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर स्थित एक चट्टान है जहां आपको भगवान विष्णु के पैरों के निशान देखने को मिलेंगे। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान विष्णु वैकुंठ से नीचे उतरे तो इस चट्टान पर सबसे पहले उनके पैर पड़े, जिससे यहाँ उनके दिव्य पैरों के निशान बन गए। वसुधारा जलप्रपात वसुधारा वाटरफॉल 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और सुंदर पर्वत चोटियों से घिरा हुआ है। इस वाटरफॉल का पानी 400 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है। इस झरने तक पहुंचने के लिए आपको माणा गांव से 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। बद्रीनाथ भगवान श्री हरि विष्णु का धाम है। जो एक बार बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी श्रद्धालु बद्रीनाथ के दर पर सच्चे मन से मनौती करता है उस पर भगवान बद्री अपनी कृपा बरसाते हैं और श्रद्धालु की इच्छा अवश्य पूरी करते हैं। जय बद्री विशाल। रामेश्वर धाम भारत के 4 धाम में से दूसरा रामेश्वर धाम तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भी माना जाता है। रामेश्वरम चेन्नई से 560 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार का द्वीप है जिसे पंबन द्वीप भी कहते हैं। द्वीप तक पहुंचने के लिए समुद्र में पुल बना हुआ है। रेलवे ब्रिज भी है। रामेश्वरम भारत का लास्ट रेलवे स्टेशन है। उसके आगे चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है। रामेश्वरम कैसे जाएं? वायु मार्ग। बाई एयर रामेश्वरम जाने के लिए निकटतम एयरपोर्ट मदुरई में है, जहां से रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की दूरी करीब 170 किलोमीटर है। इसके अलावा तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट 177 किलोमीटर, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट 276 किलोमीटर और चेन्नई एयरपोर्ट 560 किलोमीटर दूर है। मदुरई एयरपोर्ट से आप बस और टैक्सी दोनों साधन से रामेश्वरम जा सकते हैं। बस का किराया होगा लगभग 250 से 300 रुपए के आसपास। वोल्वो बसों का किराया इससे ज्यादा भी हो सकता है। मदुरई से टैक्सी द्वारा भी आप रामेश्वरम जा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा महंगा पड़ेगा। एक तरफ का किराया होगा करीब 3000 रुपए के आसपास। इसलिए आप अपने बजट के अनुसार बस या फिर ट्रेन का ऑप्शन ही सेलेक्ट करें। अगर फैमिली साथ है तो आप टैक्सी के बारे में भी सोच सकते हैं। रेल मार्ग। रामेश्वरम मंदिर से मात्र 2 किलोमीटर दूर रामेश्वरम रेलवे स्टेशन है। रामेश्वरम के लिए चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, त्रिची और तंजावुर सहित कई शहरों से रेल सेवाएं उपलब्ध है।
आप अपने शहर से मदुरई जंक्शन के लिए भी ट्रेन पकड़ सकते हैं। मदुरई जंक्शन से आपको बस और टैक्सी रामेश्वरम मंदिर जाने के लिए काफी आसानी से मिल जाएगी। सड़क मार्ग, चेन्नई और मदुरई के साथ साथ देश के विभिन्न राज्यों के कुछ बड़े शहरों से रामेश्वरम जाने के लिए डायरेक्ट बस मिल जाती है। चेन्नई से रामेश्वरम के लिए नियमित बसें चलती है। लग्जरी बस का किराया होगा करीब 500 रुपए। तमिलनाडु राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का किराया कुछ कम है। अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से रामेश्वरम आ रहे हैं तो आप वाया मदुरई रामेश्वरम आ सकते हैं। रामेश्वरम में कहाँ ठहरें? रामेश्वरम पहुंचने के बाद बात आती है कि यहाँ पर कहाँ ठहरें। तो हम बता दें कि रामेश्वरम में रुकने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है धर्मशाला, जो कि आपको सबसे कम किराए पर मिल जाएगी। ये धर्मशालाएं आपको मंदिर परिसर के आसपास ही आधे से 1 किलोमीटर के दायरे में मिल जाएगी। यहाँ पर एक दिन का रूम का किराया करीब 250 से 300 रुपए तक हो सकता है। दूसरा विकल्प है रामेश्वरम मंदिर ट्रस्ट के विश्रांति गृह में बने रूम्स, जिन्हें आप आने के 3 दिन पहले यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट www.rameshwaramtemple.in पर लॉगिन करके ऑनलाइन रूम बुक करवा सकते हैं। यहाँ रूम का किराया लगभग 500 रुपए होता है। तीसरा विकल्प है प्राइवेट होटल्स। रामेश्वरम में आपको बहुत से प्राइवेट होटल्स मिल जाएंगे, जिनमें रूम का किराया 500 से 1000 रुपए तक से स्टार्ट होता है। पीक सीजन में किराया कुछ अधिक भी हो सकता है। यहाँ स्वामी रामनाथ टूरिस्ट होम, बिड़ला धर्मशाला, माहेश्वरी धर्मशाला, टीटीडीसी होटल तथा देवस्थान कॉटेज आदि में भी ठहरने की अच्छी व्यवस्थाएं हैं। आप एडवांस में ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। रामेश्वरम में आपको बहुत सारे भोजनालय व रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जिनमें खाने की कॉस्ट 100-150 रुपए तक होती है। ट्रस्ट के विश्रांति गृह में और होटलों में भी भोजन एवं ब्रेकफास्ट की व्यवस्था रहती है। रामेश्वरम मंदिर की पौराणिक कथा। आइए अब रामेश्वरम के श्री रामनाथ स्वामी मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में जान लेते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने स्वयं इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की थी। हुआ यूं कि श्रीलंका युद्ध में रावण को मारकर श्री राम जब वापस लौटे तो ब्रह्म हत्या का पाप धोने के लिए उन्होंने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करने का निश्चय किया। श्री राम ने श्री हनुमान को आज्ञा दी कि काशी जाकर वहां से एक शिवलिंग ले आओ। हनुमान पवन सुत थे, बड़े वेग से आकाश मार्ग से चल पड़े, लेकिन शिवलिंग की स्थापना का निर्धारित समय नजदीक आ गया और श्री हनुमान का कहीं पता नहीं था। जब सीता जी ने देखा कि श्री हनुमान के लौटने में देर हो रही है, तो उन्होंने समुद्र के किनारे की रेत को मिट्टी में बांधकर शिवलिंग बना दिया। ये देखकर श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और नियत समय पर उन्होंने इसी शिवलिंग की स्थापना कर दी। बाद में श्री हनुमान के आने पर पहले छोटे प्रतिष्ठित शिवलिंग के पास ही श्री राम ने काले पत्थर के उस बड़े शिवलिंग को भी स्थापित कर दिया। ये दोनों शिवलिंग इस तीर्थ के मुख्य मंदिर में आज भी पूजित है। यही मुख्य शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है। रामेश्वरम के इस मंदिर में जिस प्रकार भगवान शिव जी की 2 प्रतिमाएं हैं, उसी प्रकार देवी पार्वती की भी मूर्तियां अलग अलग स्थापित की गई है। देवी की एक मूर्ति पर्वत वर्धिनी कहलाती है और दूसरी विशालाक्षी। श्री रामनाथ स्वामी मंदिर। श्री रामनाथ स्वामी मंदिर यहाँ का मुख्य मंदिर है, जो द्रविड़ वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित और देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ और उसके बाद भी समय समय पर अलग अलग शासकों ने इसमें निर्माण कार्य करवाया। इसका कॉरिडोर यानी गलियारा विश्व का सबसे लंबा कॉरिडोर माना जाता है। इसकी वास्तुकला देखते ही बनती है। गलियारे की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक 197 मीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 133 मीटर है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर लगभग 40 मीटर ऊंचा गोपुरम शिखर है। रामनाथ स्वामी मंदिर दर्शन करने से पहले आपको अग्नि तीर्थ में समुद्र स्नान करना होता है। अग्नि तीर्थ नामक समुद्र तट रामनाथ स्वामी मंदिर के सम्मुख 100 मीटर की दूरी पर है। श्री राम ने रावण का वध करने के बाद अग्नि तीर्थ में ही स्नान किया था, जिससे उनको रावण की हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। अग्नि तीर्थ में स्नान करने के बाद गीले वस्त्रों में ही आप रामनाथ स्वामी मंदिर में पहुंच जाएं। मंदिर के भीतर आपको 22 तीर्थ जल कुंड के पवित्र जल से स्नान करना होगा। इसे तीर्थ स्नान कहते हैं। इसके लिए मंदिर के बाहर बने टिकट काउंटर से 20-25 रुपए का टिकट लेना होता है। यहाँ पर आपको अधिकृत व्यक्ति मिलेंगे जो आपके ऊपर बाल्टियों से इन कुंडों का जल डालकर आपको स्नान करवाएंगे। इसमें आपको 30-40 मिनट का समय लग जाएगा। स्नान के बाद आप मंदिर परिसर में बने चेंजिंग रूम में सूखे
और साफ वस्त्र धारण करके दर्शन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। मंदिर के गर्भगृह में 2 शिवलिंग है। एक सीता जी द्वारा रेत से निर्मित, जिन्हें की मुख्य देवता माना जाता है और इन्हें रामलिंगम नाम दिया गया है, जबकि दूसरा श्री हनुमान जी द्वारा लाया गया शिवलिंग, जिसे विश्वलिंगम के नाम से जाना जाता है। मंदिर परिसर में ही और भी मंदिर है, जैसे कि अंबिका माता जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर और पार्वती माता का मंदिर। सेतु माधव कहलाने वाले भगवान श्री विष्णु का मंदिर इनमें प्रमुख है। इन मंदिरों में जाकर भी आप दर्शन कर सकते हैं। पूजा, आरती एवं दर्शन का समय। रामेश्वरम मंदिर सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर दोपहर बाद 3 बजे से रात के 9 बजे तक दर्शनों के लिए खुला रहता है। आपको बता दें कि रामेश्वरम मंदिर में होने वाली प्रत्येक पूजा का अलग अलग नाम है और ये पूजा अलग अलग समय पर होती है। इस पूजा का विशेष महत्व होता है, इसलिए रामेश्वरम मंदिर जाने वालों को इनमें जरूर शामिल होना चाहिए। तड़के सुबह 5 बजे मंदिर खुलने के बाद सबसे पहले पल्लियाराई दीप आराधना नामक पूजा होती है। सुबह 5:10 पर स्फटिक लिंगा दीप आराधना होती है। सुबह 5:45 पर थिरुवनंथाल दीप आराधना। सुबह 7 बजे विला पूजा। सुबह 10 बजे काला संधि पूजा। दोपहर 12 बजे उच्चिकला पूजा। शाम 6 बजे सयाराचा पूजा। रात 8:30 बजे अर्थजामा पूजा और रात 8:45 पर पल्लियाराई पूजा होती है। मणि दर्शन कब करें? जैसे उज्जैन के महाकाल मंदिर में प्रातः भस्म आरती दर्शन का महत्व है, उसी प्रकार रामेश्वरम मंदिर में प्रातः मणि दर्शन का महत्व माना गया है। कहते हैं कि मंदिर में स्थापित एक शिवलिंग पर शेषनाग की मणि स्थित है। मंदिर में मणि दर्शन का समय प्रातः 4 बजे से 5 बजे तक का है। आपको मणि दर्शन के लिए काउंटर से 200 रुपए का टिकट लेना होगा, जबकि सामान्य दर्शन के लिए 50 रुपए का टिकट ही लेना होता है। मुख्य मंदिर के भीतर मोबाइल फोन, कैमरा आदि ले जाना मना है, अतः आप ये सामान बाहर काउंटर पर जमा कराकर या अपने रूम पर ही रखकर आएं। रामेश्वरम के अन्य प्रमुख दर्शनीय स्थल। रामेश्वरम में और भी कई दर्शनीय स्थल हैं। अग्नितीर्थ के निकट ही ऑटो रिक्शा और बस स्टैंड है। आप वहां से अपनी सुविधानुसार टैक्सी या ऑटो रिक्शा किराए पर लेकर मुख्य दर्शनीय स्थलों के लिए निकल जाइए। अगर आप ऑटो बुक करते हैं तो आपको इसका किराया लगभग 1000-1200 रुपए देना पड़ेगा, जिससे आप इन सभी स्थानों पर घूम सकते हैं। अग्नितीर्थ। रामेश्वरम मंदिर के सम्मुख ही समुद्र तट पर अग्नितीर्थ है। रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम ने इसी जगह पर स्नान किया था। तीर्थ यात्री मंदिर में दर्शन से पूर्व यहाँ समुद्र स्नान करते हैं। गंधमादन पर्वत। रामेश्वरम शहर से करीब 1.5 मील उत्तर पूर्व में गंधमादन पर्वत नाम की एक छोटी पहाड़ी है। हनुमान जी ने यहीं से समुद्र को लांघने के लिए छलांग मारी थी। इस पर्वत पर एक सुंदर मंदिर बना हुआ है, जहाँ श्री राम के चरण चिन्हों की पूजा की जाती है। इसे पादुका मंदिर भी कहते हैं। सीता कुंड। श्री रामनाथ स्वामी मंदिर के पूर्वी द्वार के सामने सीता कुंड है। यहीं पर श्री हनुमान कुंड में तैरते हुए पत्थर भी देखे जा सकते हैं। कहते हैं कि राम सेतु का निर्माण करने में इन्हीं विशेष प्रकार के पत्थरों को काम में लिया गया था। लक्ष्मण तीर्थ। रामेश्वरम मंदिर के पास ही श्री लक्ष्मण तीर्थ नाम की जगह है। यहाँ पर मंदिर के पास ही एक तालाब बना हुआ है। मंदिर की दीवारों पर रामायण की कहानी चित्रों के द्वारा दिखाई गई है। पंचमुखी हनुमान मंदिर। रामेश्वरम मंदिर से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर है। यहाँ 5 मुंह वाली काले पत्थर से बनी हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। कोदंड स्वामी मंदिर। रामेश्वरम टापू के दक्षिण भाग में समुद्र के किनारे है कोदंड स्वामी का मंदिर। कहा जाता है कि विभीषण ने यहीं पर राम की शरण ली थी। रावण वध के बाद श्री राम ने इसी स्थान पर विभीषण का राज तिलक कराया था। इस मंदिर में श्री राम, सीता जी और श्री लक्ष्मण की मूर्तियों के साथ ही विभीषण की भी मूर्ति स्थापित है। धनुषकोडी। रामनाथ स्वामी मंदिर से करीब 18 किलोमीटर दूर है धनुषकोडी। यहाँ 2 समुद्रों का मिलन देखा जा सकता है। ये भारत भूमि का अंतिम छोर है। यहाँ भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व पत्थरों के सेतु का निर्माण करवाया, जो राम सेतु कहलाया, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची और वहां विजय पाई। बाद में श्री राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुषकोडी नामक स्थान पर यह सेतु तोड़ दिया था। आज भी इस 30 मील लंबे आदि सेतु के अवशेष सागर में दिखाई देते हैं। इसका अन्य नाम एडम बीच है। भगवान श्री राम ने जहां से सेतु बांधना शुरू किया, उस जगह को सेतु बंध और आदि सेतु भी कहते हैं। धनुषकोडी जाने के लिए शानदार सड़क बनी हुई है।
यहाँ कभी रेलवे स्टेशन था और शहर बसा हुआ था, लेकिन 1964 में आई सुनामी के बाद यहाँ सब कुछ ध्वस्त हो गया। यहाँ स्नान करना पवित्र माना जाता है, तो आप भी यहाँ जाकर स्नान अवश्य करें। डॉक्टर अब्दुल कलाम नेशनल मेमोरियल भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम का यहाँ निवास स्थान है। इस घर को अब संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ आपको उनके जीवन से जुड़ी बहुत सी बातों का पता चलेगा। इस महान व्यक्ति के जीवन से जुड़ने का अवसर आपको यहाँ आकर मिलेगा। पम्बन ब्रिज, यहाँ दो पुल बने हैं, रेल और सड़क पुल। दोनों पुल पम्बन गांव के पास बने हैं। रेल पुल 24 फरवरी 1914 को रेल यातायात के लिए खोला गया था। यह पुल भारत का पहला समुद्र पुल था। मुंबई बांद्रा वर्ली लिंक बनने से पहले भारत का सबसे लंबा पुल था। इस पुल की लंबाई 2.3 किलोमीटर है। नीचे जहाज नीचे से जब गुजरते हैं तब ये पुल अनोखी तकनीक के कारण बीच में से ऊपर उठाया जाता है। नीचे से जहाज गुजरने के बाद फिर से नीचे बिठाया जाता है। 1988 तक रामेश्वरम जाने के लिए यह रेल पुल ही एकमात्र जरिया था। बाद में सड़क पुल भी बना दिया गया। रामेश्वरम कब जाएं? वैसे तो रामेश्वरम मंदिर के दर्शन के लिए किसी भी समय जाया जा सकता है, लेकिन सितंबर से अप्रैल तक का मौसम अच्छा होता है और रामेश्वरम में विभिन्न आकर्षणों को देखने के लिए यह आदर्श समय है। इस दौरान रामेश्वरम में पीक टूरिस्ट सीजन रहता है। कितने दिन का यात्रा कार्यक्रम बनाएं? अगर आप पूरी तरह से रामेश्वरम घूमना चाहते हैं तो इसके लिए 2 दिन काफी होंगे। इसलिए आपको यहाँ पर 1 रात और 2 दिन का स्टे लेना चाहिए। रामेश्वरम यात्रा में कुल खर्चा कितना आएगा? बात करें रामेश्वरम में रहने, खाने पीने, घूमने आदि के कुल खर्चे की, तो यहाँ पर सामान्यतया आपका कुल खर्चा लगभग 3-3.5 हजार रुपए प्रति व्यक्ति तक होगा। इसमें आपका रामेश्वरम तक आने जाने का खर्चा शामिल नहीं है। जय रामेश्वरम। द्वारका धाम, जय द्वारकाधीश। गुजरात राज्य में गोमती नदी और अरब सागर के तट पर स्थित है द्वारका नगरी। द्वारका धाम 7 मोक्षपुरी में से एक माना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा परिभाषित 4 धाम 4 वैष्णव तीर्थ है। इन 4 तीर्थों में से एक भारत की पश्चिम दिशा में द्वारका का यह श्री द्वारकाधीश मंदिर है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इसे बसाया था। यह श्री कृष्ण की कर्म भूमि रही है। समुद्री चक्रवात तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण द्वारका नगरी अब तक 6 बार समुद्र में डूब चुकी है। अभी हम जो देख रहे हैं वह 7वीं बार बसाई गई द्वारका है। यह शहर ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है। यहाँ का प्रमुख आकर्षण है भगवान श्री द्वारकाधीश का मंदिर। द्वारका कैसे जाएं? वायु मार्ग। अगर आप फ्लाइट से द्वारकापुरी जाने का प्लान बना रहे हैं तो हम आपको बता दें, द्वारका का निकटतम एयरपोर्ट पोरबंदर में है जो 105 किलोमीटर दूर है। दूसरा एयरपोर्ट जामनगर में है जो 141 किलोमीटर दूर है। गुजरात के अहमदाबाद शहर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। द्वारका से अहमदाबाद 450 किलोमीटर दूर है। इन तीनों एयरपोर्ट से द्वारका जाने के लिए आप टैक्सी, बस या ट्रेन किसी भी यातायात साधन का उपयोग कर सकते हैं और आसानी से द्वारका पहुंच सकते हैं। पोरबंदर और जामनगर से टैक्सी चार्ज होगा करीब 3-3.5 हजार रुपए और अहमदाबाद से होगा लगभग 5-6 हजार रुपए। अगर आप राउंड ट्रिप करना चाहें तो करीब 12-15 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से कैब या टैक्सी अवेलेबल हो जाएगी। रेल मार्ग। द्वारका स्टेशन अहमदाबाद ओखा ब्रॉडगेज रेलवे लाइन पर स्थित है, जहां से राजकोट, अहमदाबाद और जामनगर के लिए रेल सेवा उपलब्ध है। इसके अलावा कुछ ट्रेन सूरत, बड़ोदरा, गोवा, कर्नाटक, मुंबई तथा केरल तक भी जाती है। द्वारका की रेलवे लाइनें गुजरात और पश्चिम भारत के प्रमुख शहरों को जोड़ती है। अगर आपको आपके शहर से द्वारका रेलवे स्टेशन के लिए डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो आप राजकोट जंक्शन भी पहुंच सकते हैं, जहां से द्वारका मंदिर की दूरी करीब 235 किलोमीटर है। राजकोट के लिए आपको कई बड़े शहरों से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको राजकोट जंक्शन के लिए भी कोई ट्रेन ना मिले तो आप अहमदाबाद जंक्शन के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं। अहमदाबाद जंक्शन काफी फेमस रेलवे स्टेशन है और देश के कई बड़े नगरों से यहाँ के लिए सीधी रेल सेवा उपलब्ध है। राजकोट या अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद आपको वहां से द्वारका जाने के लिए ट्रेन मिल जाएगी, नहीं तो बस और टैक्सी भी आसानी से मिल जाएगी। द्वारका स्टेशन से बाहर आपको टेम्पो वाले मिल जाएंगे जो द्वारकाधीश मंदिर तक ले जाएंगे। सड़क मार्ग। आप गुजरात के अधिकांश शहरों से गुजरात स्टेट की
जीएसआरटीसी बसों द्वारा द्वारका पहुंच सकते हैं। सरकारी बसों के अलावा गुजरात में प्राइवेट बस सेवा भी बेहतर है। दिल्ली, मुंबई सहित देश के अनेक बड़े शहरों से अहमदाबाद, राजकोट या द्वारका के आसपास वाले शहरों के लिए भी डायरेक्ट बस फैसिलिटी अवेलेबल है। इनमें से एसी, नॉन एसी, वोल्वो आदि सभी तरह की बसें शामिल है। आप अपने शहर से अपनी सुविधा अनुसार सड़क मार्ग से बस द्वारा द्वारका पहुंचने का प्लान बना लें और निकल पड़ें। आप चाहें तो कार या टैक्सी से भी द्वारका आराम से पहुंच सकते हैं। द्वारका में कहाँ ठहरें? आइए अब बात कर लेते हैं कि द्वारका में रात्रि विश्राम के लिए कहाँ ठहरें। तो यदि आपने ऑनलाइन होटल या कोई अकोमोडेशन बुक करा रखी है तो वेल एंड गुड, और यदि नहीं करा रखी है तो भी नो प्रॉब्लम। यहाँ पर धर्मशाला, गेस्ट हाउस और होटल्स आदि की कोई कमी नहीं है। आपके बजट के अनुसार अकोमोडेशन मिल जाएगी। द्वारका मंदिर ट्रस्ट के द्वारा भी गेस्ट हाउस की फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है, जिसका 24 घंटे का किराया लगभग 500 से 700 रुपए होता है। आप द्वारका मंदिर के गेस्ट हाउस के रूम को ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं। द्वारका मंदिर के आसपास आपको प्राइवेट होटल्स भी 24 घंटे के लिए कम से कम 800 से 1200 रुपए में मिल जाएंगे। आप यहाँ हॉस्पिटल रोड पर रिलायंस ट्रस्ट के कोकिला धीरज धाम में भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ नॉन एसी रूम 600 रुपए में और एसी रूम 1000 रुपए में मिल जाएगा। साथ ही आप सर्किट हाउस, फॉरेस्ट गेस्ट हाउस, तोरण गेस्ट हाउस, इस्कॉन गेट के पास द्वारकाधीश अतिथि गृह, गायत्री शक्तिपीठ अतिथि गृह, बिरला मंदिर के पास बिरला धर्मशाला, गोमती रोड पर जय रणछोड़ धर्मशाला, स्वामीनारायण टेम्पल, पटेलवाड़ी धर्मशाला, जीपीओ के सामने बिसरोलिया धर्मशाला और श्री माहेश्वरी सेवा कुंज में भी ठहरने का इंतजाम कर सकते हैं। धर्मशालाओं में रूम लगभग 300 से 400 रुपए में, डोरमेट्री बेड 200 रुपए में और हॉल में 100 रुपए प्रति व्यक्ति ठहरने की व्यवस्था हो जाती है। यहाँ आपके बजट के अनुसार इकोनॉमी और लग्जरी क्लास के भी अनेक होटल्स एंड रिसोर्ट्स मिल जाएंगे। आप देवभूमि द्वारका.nic.in/accommodation पर लॉगिन करके रूम की बुकिंग करा सकते हैं। अगर हम बात करें खाने पीने की, तो यहाँ पर अनेक प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट और भोजनालय हैं, जहां आप गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, पंजाबी, साउथ इंडियन या आपके मनपसंद किसी भी तरह का भोजन कर सकते हैं। ज्यादातर भोजनालयों में थाली सिस्टम है, जिसमें आपको गुजराती और काठियावाड़ी स्वादिष्ट भोजन करने का अवसर मिलता है। थाली करीब 125-150 रुपए की होती है। साथ ही आप फास्ट फूड और गुजराती ब्रेकफास्ट भी ले सकते हैं। कुछ फेमस भोजनालयों में शामिल है श्रीनाथ डाइनिंग हॉल, संस्कृति इन रेस्टोरेंट, पुरुषोत्तम पराठा हाउस, गोविंदा रेस्टोरेंट, चर्मी रेस्टोरेंट, कृष्णा डाइनिंग हॉल, 56 भोग रेस्टोरेंट, अतिथि रेस्टोरेंट, गोमती रेस्टोरेंट, द्वारकेश भोजनालय तथा कृष्णा डाइनिंग हॉल इत्यादि। यहाँ द्वारका मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भी भोजन प्रसादालय की सुविधा है। प्रसादालय में खाना खाने का समय दिन के 11 बजे से दोपहर 2 बजे और शाम को 6 बजे से रात 9:30 बजे तक है। आइए अब द्वारका धाम के बारे में जानते हैं थोड़ा विस्तार से। गोमती नदी के तट पर बसा यह पौराणिक नगर द्वारका भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान था। जब श्री कृष्ण ने अत्याचारी राजा कंस का वध किया तो उसके ससुर जरासंध क्रोध से पागल हो गए। जरासंध ने 17 बार भगवान कृष्ण की राजधानी मथुरा पर आक्रमण किया और अपने दामाद कंस की मृत्यु का बदला लेने की कोशिश की। जरासंध के बार बार आक्रमण करने से लोगों का जीवन, व्यापार और खेती बर्बाद हो रही थी। लोगों का जीवन बचाने और बार बार के नुकसान से बचने के लिए श्री कृष्ण ने लड़ाई के मैदान को छोड़ दिया और रणछोड़ जी नाम से विख्यात हुए। यादव वंशी श्री कृष्ण ने वर्तमान में ओखा के निकट 12 योजन की भूमि पर बेट द्वारका पर अपना राज्य स्थापित किया। द्वारका एक सुनियोजित, सुव्यवस्थित, आवासीय और वाणिज्यिक शहर था, जिसमें सोने, चांदी और अन्य कीमती पत्थरों से बने महल, सुंदर उद्यान और झीलें भी थी। द्वारका को स्वर्ण का शहर कहा जाने लगा और भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश के नाम से विश्व में पूजे गए। कृष्ण मथुरा में पैदा हुए, पर राज उन्होंने द्वारका में किया। यहीं बैठकर उन्होंने सारे देश की बागडोर अपने हाथ में संभाली, पांडवों को सहारा दिया, धर्म की जीत कराई तथा शिशुपाल और दुर्योधन जैसे अधर्मी राजाओं को मिटाया। द्वारका उस जमाने में राजधानी बन गई थी। बड़े बड़े राजा यहाँ आते थे और बहुत से मामले में भगवान कृष्ण की सलाह लेते थे। कहा जाता है कि कृष्ण की मृत्यु के साथ उनकी बसाई हुई ये नगरी समुद्र में डूब गई। आज भी यहाँ उस नगरी के अवशेष मौजूद है। आदि शंकराचार्य द्वारा भी इस स्थान पर एक शारदा पीठ की स्थापना की गई थी। इस भव्य मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के साथ सुभद्रा,
बलराम और रेवती, वासुदेव, रुक्मिणी और कई अन्य देवी देवताओं को समर्पित मंदिर भी है। अक्सर द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु गोमती नदी में स्नान करते हैं, उसके बाद ही मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर में दर्शन कैसे करें? आप भगवान द्वारकाधीश के मंदिर पहुंच जाइए। अपने जूते चप्पल स्टैंड पर खोल दीजिए। मोबाइल, कैमरा, बैग, प्लास्टिक वाटर बोतल, फूड आइटम्स आदि मुख्य मंदिर में ले जाना अलाउ नहीं है। इन्हें आप काउंटर पर जमा करा दीजिए और टोकन ले लीजिए। बता दें कि द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन और प्रवेश के लिए किसी तरह का कोई शुल्क नहीं है। मंदिर में पर्यटक और श्रद्धालु दोनों ही बिना किसी प्रवेश शुल्क का भुगतान किए द्वारका के राजा श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं। दर्शनार्थियों के लिए कोई ड्रेस कोड भी नहीं है। सामान्य दिनों में दर्शन के दौरान आपको करीब 1 घंटे का समय लग सकता है। आप इस भव्य मंदिर की सुंदरता देखकर और मंदिर के शिखर पर लहराती मनमोहक विशाल ध्वजा को देखकर मुग्ध हो जाएंगे। ये मंदिर चालुक्य शैली में निर्मित है। मंदिर की 5 मंजिला इमारतें बेहतर स्तंभों और एक 78 मीटर ऊंचे जटिल नक्काशीदार शिखर द्वारा समर्थित है। मंदिर के शिखर पर 52 गज कपड़े से बनी ध्वजा प्रतिदिन 5 बार बदली जाती है। मंदिर के 2 प्रमुख द्वार हैं, स्वर्गारोहण जहां तीर्थयात्री प्रवेश करते हैं और मोक्ष द्वार जहां तीर्थयात्री बाहर निकलते हैं। इसके दोनों ओर पोर्च के साथ एक चबूतरा, गर्भगृह और एक आयताकार हॉल शामिल है। दक्षिण द्वार के बाहर 56 सीढ़ियां हैं जो गोमती नदी के किनारे तक जाती है। आप द्वारकाधीश को अर्पण करने के लिए तुलसी दल, मंजरी की माला और माखन मिश्री का प्रसाद श्रद्धानुसार ले सकते हैं। आपको स्वर्ग द्वार से मंदिर के भीतर प्रवेश करना है। अगर भीड़ ज्यादा है तो दर्शन लाइन में लगने के बाद 1-2 घंटे का समय द्वारकाधीश तक पहुंचने में लग सकता है। आप गर्भगृह में द्वारकाधीश के सम्मुख पहुंच जाएंगे। अब आपको द्वारका में विराजित लोकपालक, ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज श्री द्वारकाधीश के दिव्य दर्शन होंगे। परिसर में और भी कई छोटे बड़े मंदिर हैं जिनके दर्शन करने के बाद आप मोक्ष द्वार से बाहर की ओर आ जाइए, जहां आपको गोमती नदी के दर्शन होंगे। मंदिर के भीतर ही प्रसाद घर काउंटर से आप अपने परिवार वालों और रिश्तेदारों के लिए भगवान द्वारकाधीश का प्रसाद ले जाना नहीं भूलें। प्रसाद के पैकेट 50 रुपए से 200 रुपए में मिलते हैं। दर्शन का समय: द्वारकाधीश मंदिर दर्शन के लिए सुबह 6:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 5 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक खुलता है। द्वारकाधीश मंदिर में सुबह होने वाली आरती, श्रृंगार और भोग का समय इस प्रकार है। इसी प्रकार शाम के समय होने वाली आरती, श्रृंगार और भोग का समय इस प्रकार है। कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण प्रतिदिन बद्रीनाथ धाम में सरोवर में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद श्री कृष्ण गुजरात के समुद्र तट पर स्थित द्वारिका धाम में अपने वस्त्र बदलते हैं। द्वारिका में वस्त्र बदलने के बाद प्रभु श्री कृष्ण ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ धाम में भोजन करते हैं। जगन्नाथ में भोजन करने के बाद प्रभु श्री कृष्ण तमिलनाडु के रामेश्वरम धाम में विश्राम करते हैं। विश्राम करने के बाद भगवान पुरी में निवास करते हैं। गोमती नदी के किनारे 9 घाट है। एक निष्पाप कुंड है। यहाँ आप गोमती नदी का दर्शन और स्नान कर लीजिए। यहाँ सावलिया जी मंदिर, गोवर्धनाथ मंदिर, महाप्रभु बैठक और वासुदेव घाट पर हनुमान जी का मंदिर है। आखिर में संगम घाट आता है। यहाँ गोमती नदी का समुद्र से संगम होता है। इस संगम घाट पर नारायण जी का बहुत बड़ा मंदिर है। आप गोमती घाट के पास बने सुदामा सेतु को पार करके पंचनंदन तीर्थ आ जाइए। यह सुदामा सेतु ऋषिकेश के लक्ष्मण झूले जैसा दिखता है। यहाँ 5 पांडव के नाम पर 5 कुंड बने हैं। आप इन 5 कुंड के जल का आचमन कर लीजिए। आपको आश्चर्य होगा कि चारों तरफ समुद्र का खारा पानी होने के बावजूद भी इन कुंड के जल का स्वाद मीठा और एक दूसरे से भिन्न है। यहाँ प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर है जिसके आंगन में अद्भुत पेड़ है। इस पेड़ के नीचे ऋषि दुर्वासा ने तपस्या की थी। द्वारका बीच: द्वारकाधीश मंदिर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी और समुद्र नारायण मंदिर से कुछ कदमों की दूरी पर द्वारका बीच है। यहाँ दूर तक फैला सफेद रेत का समुद्री तट है। यहाँ आप ऊंट की सवारी का आनंद ले सकते हैं। यहाँ समुद्र की लहरें ऊंची आती है, इसलिए समुद्र में उछल कूद करते समय ज्यादा आगे तक न जाएं और बच्चों का ध्यान रखें। शाम को यहाँ शांत और खूबसूरत वातावरण निर्मित हो जाता है। जन्माष्टमी उत्सव: जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव द्वारकाधीश मंदिर और पूरे शहर में उत्साह एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस उत्सव के दौरान द्वारकाधीश मंदिर और द्वारका नगरी को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया जाता है, जबकि मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को
पानी, दूध और दही से नहलाया जाता है। उनका श्रृंगार किया जाता है और अंत में उनको पालने में विराजमान किया जाता है। इस पवित्र उत्सव के दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। प्रमुख दर्शनीय स्थल। द्वारका में और आसपास कई महत्वपूर्ण स्थल हैं, जिन्हें देखे बिना यात्रा अधूरी है। पंचनंदा तीर्थ और श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये दोनों मंदिर द्वारका मंदिर के बगल में ही है, जहां पर आप पैदल जा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। गोमती घाट, गीता मंदिर, सुदामा सेतु, रणछोड़ जी मंदिर, इस्कॉन टेम्पल और स्वामीनारायण मंदिर भी आसपास ही है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गोपी तालाब, रुक्मणी माता मंदिर और बेट द्वारका, ये चारों जगह द्वारका मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है। इसलिए अगर आप इन चारों जगहों पर जाना चाहते हैं तो आपको बस, टैक्सी या ऑटो के माध्यम से इन जगहों पर जाना होगा। पर्सनल टैक्सी से आप 6 से 8 घंटे में करीब 1500-2000 रुपए का चार्ज देकर सभी दर्शनीय स्थलों पर घूमने जा सकते हैं। टैक्सी आपको होटल से पिकअप कर लेगी। टूरिस्ट बस द्वारका से सुबह 8 बजे और दोपहर 12 बजे निकलती है। आप सुबह 8 बजे वाली बस को बुक करें, क्योंकि दोपहर 12 बजे वाली बस से जाने पर बेट द्वारका से लौटने में रात हो जाती है, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। बस का किराया 120 से 150 रुपए तक रहता है। बस कहां से चलेगी, इसके बारे में आप अपने होटल काउंटर से इंक्वायरी कर सकते हैं। आप चाहें तो ऑटो से भी इन दर्शनीय स्थलों की विजिट कर सकते हैं। ऑटो का भी चार्ज करीब 800-1000 रुपए हो सकता है। द्वारका कब जाएं? वैसे तो पर्यटक वर्ष के किसी भी समय द्वारकाधीश मंदिर की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन द्वारका जाने का आदर्श समय सितंबर से मार्च तक है, जब शहर में मौसम अच्छा रहता है। कितने दिन का यात्रा कार्यक्रम बनाएं? दोस्तों, अगर आप द्वारका मंदिर के साथ साथ सभी जगहों को विजिट करते हैं तो आपको इस ट्रिप के लिए 2 दिन का समय देना ही पड़ेगा, तभी आप इन सभी जगहों पर जा पाएंगे। द्वारका यात्रा का कुल खर्चा। खर्चे के बारे में यदि हम डिटेल में बात करें तो होटल का चार्जेज होगा करीब 1000 रुपए। दोनों दिन रेस्टोरेंट में खाने का चार्जेज हो गया करीब 600 रुपए। चाय नाश्ता आदि मिलाकर हो गया करीब 800 रुपए। लोकल ट्रांसपोर्ट में एक व्यक्ति का ऑटो चार्जेज हो जाएगा लगभग 800 से 1000 रुपए, और यदि टैक्सी से घूमते हैं तो मान लो 2000 रुपए। प्रसाद 200 रुपए तथा अन्य खर्चा करीब 300 रुपए। इस प्रकार कुल खर्चा एक व्यक्ति का बैठ रहा है लगभग 3500 से 4000 रुपए। थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। इसमें आपके शहर से द्वारका तक आने जाने का खर्चा शामिल नहीं है। द्वारका में क्या खरीदें? यदि आप यहाँ से यादगार के तौर पर कुछ खरीदारी करना चाहते हैं तो आप पाटोला सिल्क साड़ी, कशीदाकारी युक्त जूतियां, पारंपरिक हस्तशिल्प वस्तुएं, गुजराती कांच कशीदाकारी युक्त घाघरा चोली तथा द्वारकाधीश भगवान की छोटी प्रतिमाएं और चित्र आदि खरीद सकते हैं। यहाँ मंदिर के आसपास बाजार में अनेक दुकानें हैं। यदि आप अभी तक द्वारका धाम नहीं गए हैं तो आपको अपने जीवन में एक बार यहाँ जरूर जाना चाहिए। जय द्वारकाधीश। जगन्नाथपुरी। जय जगन्नाथ। भारत के 4 धामों में से एक है श्री जगन्नाथपुरी धाम। श्री जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है, जो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से केवल 60 किलोमीटर दूर है। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है जगत के स्वामी। ये वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। शंख के आकार का होने के कारण जगन्नाथपुरी को शंख क्षेत्र और पुरुषोत्तमपुरी भी कहा जाता है। अगर आपने कभी गौर किया हो तो अक्सर देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा रानी हर मंदिर और तस्वीरों में होती है, परंतु यहाँ इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी बहन सुभद्रा जी और बड़े भाई बलराम जी विराजमान है। जगन्नाथ मंदिर को भगवान श्री कृष्ण का अंतिम विश्राम स्थल माना जाता है। जगन्नाथपुरी कैसे जाएं? वायु मार्ग। जगन्नाथपुरी का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट भुवनेश्वर में है। एयरपोर्ट से पुरी जाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला रेल द्वारा, दूसरा बस द्वारा और तीसरा कैब या टैक्सी द्वारा। अगर आप रेल या बस से जाना चाहते हैं तो भुवनेश्वर एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड केवल 4 किलोमीटर दूर है, जहां आप ऑटो या टैक्सी से पहुंच सकते हैं। और अगर टैक्सी से पुरी जाना चाहते हैं तो एयरपोर्ट या स्टेशन के बाहर ही आपको टैक्सी मिल जाएगी। आप चाहें तो टैक्सी से कोणार्क होते हुए भी पुरी जा सकते हैं या फिर सीधे पुरी जा सकते हैं। एक तरफ का मिनिमम किराया करीब 1500 से 2000 रुपए है। रेल मार्ग।
अगर आप ट्रेन से पुरी पहुंचना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि पुरी रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी भारत के सभी राज्यों के बड़े शहरों से काफी अच्छी तरीके से है। और अगर आपको पुरी रेलवे स्टेशन के लिए डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो आप अपने शहर से भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से आप दूसरी ट्रेन पकड़कर या बस के माध्यम से पुरी पहुंच सकते हैं। पुरी रेलवे स्टेशन से श्री जगन्नाथ मंदिर की दूरी केवल 2 किलोमीटर है। आप ऑटो से आसानी से मंदिर तक पहुंच जाएंगे। सड़क मार्ग से भी आप आसानी से पुरी पहुंच सकते हैं। भारत का प्रमुख धार्मिक स्थल होने के कारण पुरी के लिए देश के सभी प्रमुख शहरों और पर्यटन स्थलों से एसी एवं नॉन एसी बस सेवा उपलब्ध रहती है। पुरी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 203 पर स्थित है, जो भुवनेश्वर से पीपली और पुरी होते हुए कोणार्क तक जाता है। भुवनेश्वर से पुरी के लिए नियमित बसें आराम से मिल जाती है। यात्रियों की सुविधा के लिए उड़ीसा पर्यटन विकास निगम द्वारा कोच बसें भी चलाई जाती है। उड़ीसा राज्य पथ परिवहन निगम की बस का किराया 99 रुपए है और आप करीब 1.5-2 घंटे में पुरी पहुंच जाते हैं। साधारण बस, एसी बस, लग्जरी बस आदि के किराए में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। वैसे आप भुवनेश्वर से टैक्सी या कैब से भी 1 घंटे में पुरी पहुंच सकते हैं। आप चाहें तो पिपली और कोणार्क देखते हुए भी जा सकते हैं। छोटी गाड़ी हैचबैक का मिनिमम किराया करीब 1500 से 2000 रुपए है। सेडान या बड़ी गाड़ी, एसयूवी, इनोवा आदि लग्जरी गाड़ियों का किराया अलग अलग है। पुरी में कहाँ ठहरें? मंदिर ट्रस्ट की तरफ से श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए यहाँ 3 भक्ति निवास, नीलाद्री भक्ति निवास, श्री गुंडीचा भक्ति निवास और नीलांचल भक्त निवास बने हुए हैं। इनकी ऑनलाइन बुकिंग आप जगन्नाथपुरी धाम की ऑफिशियल वेबसाइट www.srijagannathin के माध्यम से करा सकते हैं या फिर वहां पहुंचकर खुद से ऑफलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। इन भक्त निवास में आपको भोजन की भी अच्छी सुविधा मिल जाएगी। यदि आप सस्ता और अच्छा ऑप्शन चाहते हैं तो जगन्नाथपुरी में रुकने के लिए कई मठ एवं धर्मशालाएं भी उपलब्ध है, जहां श्रद्धालुओं के ठहरने एवं भोजन आदि की समुचित व्यवस्था है। यहाँ की मुख्य धर्मशालाओं में दुधवई वाले की धर्मशाला, बीकानेर वाले की धर्मशाला, गोयनका धर्मशाला, सेठ धनजी मूलजी धर्मशाला, सेठ कन्हैयालाल बागला धर्मशाला, श्री आशाराम जी व मोतीराम जी की धर्मशाला प्रमुख है। जगन्नाथ मंदिर परिसर के आसपास कई सारी अच्छी धर्मशालाएं बनी हुई है, जिनमें प्रतिदिन के हिसाब से 200 से 500 रुपए के बीच में अच्छी सुविधाओं के साथ रूम मिल जाते हैं। पुरी में मंदिर के पास बहुत सारे प्राइवेट होटल्स हैं और इनके चार्ज भी ज्यादा नहीं होते हैं। लगभग 500 से 1200 रुपए के बीच में रूम मिल जाता है। मरीन ड्राइव के पास वाले होटल में आपको 1000 से लेकर 5000 रुपए तक के रूम आसानी से मिल जाते हैं। अगर बात खाने पीने की करें तो जगन्नाथ मंदिर के आसपास आपको काफी सारे रेस्टोरेंट, भोजनालय मिल जाएंगे, जहां आप आराम से अपना मनपसंद भोजन कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ की खाजा मिठाई प्रसिद्ध है। आप इसका आनंद जरूर लें। ये काफी दिनों तक खराब नहीं होती है। अपने परिवार के लिए भी आप इसे साथ लेकर जा सकते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर की वास्तुकला भी अद्भुत है। ये मंदिर 215 फुट ऊंचा है। चारों तरफ से 20 फुट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ और 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है। मंदिर कलिंग शैली में बना है। इस मंदिर के शिखर पर बना सुदर्शन चक्र, नील चक्र अष्ट धातुओं से बनाया गया है। मंदिर के चारों दिशाओं में 4 प्रवेश द्वार बने हुए हैं। पूर्व दिशा में सिंह द्वार है, जहां से आम लोगों को प्रवेश दिया जाता है। दक्षिण दिशा में अश्व द्वार है। इस द्वार से विशिष्ट जन प्रवेश करते हैं। पश्चिम दिशा में हाथी द्वार है। इस द्वार से पुजारी पंडित प्रवेश करते हैं। और उत्तर दिशा में व्याघ्र द्वार है। इस द्वार से विकलांग, बीमार व्यक्ति प्रवेश करते हैं। चलिए अब हम मंदिर में दर्शन करते हैं। जगन्नाथ मंदिर सुबह 5:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम को 4 बजे से रात 11 बजे तक खुला रहता है। मंदिर पहुंचकर जूते, चप्पल, मोबाइल और चमड़े के सामान काउंटर पर जमा करके टोकन ले लीजिए। मंदिर के सामने एक स्तंभ बना है, आपको इसके दर्शन करना है। अब आप सिंह द्वार से अंदर प्रवेश कीजिए। मंदिर में 22 सीढ़ियां चढ़ने पर पहले विश्वनाथ मंदिर आएगा। विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने पर ही हमें दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए पहले विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद आप सीधे भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए लाइन में लग जाइए। गर्भगृह में आपको भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के दर्शन होंगे। भगवान कृष्ण के प्रतीक जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा दाईं तरफ स्थित है। मध्य में उनकी बहन सुभद्रा की प्रतिमा है। बाईं तरफ बड़े भाई बलभद्र की प्रतिमा है। तीनों मूर्तियों के चरण नहीं है। श्रद्धा पूर्वक भगवान को प्रणाम करके धीरे धीरे बाहर आ जाइए। जगन्नाथ मंदिर परिसर के अंदर
विमला देवी मंदिर, साक्षी गोपाल मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, भट गणेश मंदिर और भी अन्य मंदिर हैं। अपनी श्रद्धा के अनुसार इन सभी मंदिरों के दर्शन कर लीजिए। जगन्नाथ मंदिर की रसोई। जगन्नाथ मंदिर का एक बड़ा आकर्षण है यहाँ की रसोई। ये भारत की सबसे बड़ी रसोई के रूप में जानी जाती है। इस विशाल रसोई में भगवान के महाप्रसाद को तैयार करने के लिए 500 रसोइये और उनके 300 सहयोगी काम करते हैं। यहाँ का महाप्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट एवं पौष्टिक होता है। इसको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। कहावत है कि जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण। प्रतिदिन सायंकाल जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर ध्वजा चढ़ाई जाती है, जिसके दर्शन करने सैकड़ों दर्शनार्थी मंदिर परिसर में एकत्रित होते हैं। रथ यात्रा उत्सव। पुरी का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव विश्व प्रसिद्ध है। रथ यात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को प्रारंभ होती है। इस उत्सव में भगवान श्री जगन्नाथ की मूर्ति को लकड़ी से बने विशाल और सुसज्जित रथ में विराजित करते हैं। उनके साथ अलग अलग रथों में बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां भी होती है। रथ बड़े समारोह पूर्वक नगर के प्रमुख बाजार से गुजरते हैं। श्रद्धालु जन रथों को रस्सी के सहारे खींचते हैं। लकड़ी से बने रथों में तरह तरह की चित्रकारी और सुंदर नक्काशी देखी जा सकती है। रथ यात्रा देखने सड़क के दोनों ओर भारी तादाद में दर्शक एकत्रित होते हैं। गुंडीचा मंदिर। पुरी शहर का एक और लोकप्रिय आकर्षण स्थल है गुंडीचा मंदिर। इसे गुंडीचा घर या गार्डन हाउस के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर ग्राउंड रोड के अंत में 4 दीवारी के भीतर एक बगीचे में बना है। गुंडीचा मंदिर को कलिंग वास्तुशैली से बनाया गया है। एक मान्यता के अनुसार वार्षिक रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा गुंडीचा मंदिर में आते हैं और यहाँ 9 दिन ठहरते हैं। पुरी का सी बीच। जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के बाद आप सायंकाल यहाँ बंगाल की खाड़ी की तट रेखा पर स्थित सी बीच पर घंटों घूम सकते हैं। समुद्री लहरों और ठंडी हवाओं के बीच रेत पर बैठकर आराम फरमा सकते हैं और नहाने का भी मजा ले सकते हैं। पुरी शहर के दर्शनीय स्थल। पुरी शहर में छोटे बड़े और भी कई मंदिर एवं दर्शनीय स्थल है। इनमें अष्टचंडी मंदिर, पंचतीर्थ मंदिर, जामेश्वर मंदिर, सिद्ध महावीर मंदिर, गड़िया मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, नरेंद्र टेंग तथा चक्र नारायण मंदिर आदि शामिल है। आप ऑटो रिक्शा या टैक्सी करके 2-3 घंटे में सब जगह घूम सकते हैं। आसपास के दर्शनीय स्थल। साक्षी गोपाल मंदिर। जगन्नाथपुरी से 20 किलोमीटर दूर पुरी भुवनेश्वर हाईवे पर स्थित है साक्षी गोपाल मंदिर। ये देखने में हूबहू पुरी जगन्नाथ मंदिर का छोटा रूप है। ऐसी मान्यता है कि भगवान खुद चलकर वृंदावन से यहाँ आए, क्योंकि वे 2 ब्राह्मणों के बीच हुए मतभेद में गवाह है यानी साक्षी बनना चाहते थे। यही वजह है कि यहाँ मौजूद देवता को साक्षी गोपाल कहा जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर। जगन्नाथपुरी से लगभग 35 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व दिशा में समुद्र तट पर स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर। अपनी वास्तुकला और नक्काशी के लिए दुनिया भर में यह मंदिर प्रसिद्ध है। इसे 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव ने बनवाया था। यह मंदिर सूर्य के रथ के आकार का बना है। पत्थर के 24 विशाल पहियों वाले इस रथ को 7 घोड़े खींचते हुए दिखाए गए हैं। इस प्राचीन मंदिर का वास्तुशिल्प इस प्रकार का है कि लगता है मानो भगवान सूर्यदेव का रथ आसमान में उड़ रहा हो। चंद्रभागा बीच। यह एक समुद्री बीच है जो पुरी से कोणार्क जाने वाले सड़क मार्ग पर है। यहाँ कई सारी वाटर एडवेंचर्स एक्टिविटी होती है। यदि आप वाटर स्पोर्ट्स की एडवेंचर एक्टिविटी में रुचि रखते हैं तो यहाँ समुद्री लहरों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। खासकर फोटोग्राफी के लिए तो बहुत ही शानदार प्लेस है। चिल्का झील। पुरी के दक्षिण पश्चिम में 50 किलोमीटर दूर चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। इस झील में अनेक प्रकार की मछलियां और मौसम के अनुरूप अनेक प्रजातियों के पक्षी देखने को मिलते हैं। झील में नौका विहार के दौरान आप एक टापू पर लाल रंग के केकड़े देख सकते हैं। चिल्का झील जाने के लिए पुरी से बस अथवा टैक्सी की सुविधा उपलब्ध है। हम आपको बता दें कि यदि आप पुरी के आसपास स्थित कोणार्क मंदिर और चिल्का झील भी देखना चाहते हैं तो आपको जगन्नाथपुरी यात्रा का कम से कम 3 दिन का टूर प्लान करना चाहिए। 1 दिन चिल्का झील के लिए, 1 दिन कोणार्क मंदिर व चंद्रभागा बीच के लिए और 1 दिन जगन्नाथ मंदिर एवं पुरी शहर घूमने के लिए। जगन्नाथपुरी कब जाएं? जगन्नाथपुरी जाने का सही समय सितंबर से मार्च माह तक का है। क्योंकि यह मंदिर समुद्र के किनारे पर स्थित है,
इसलिए गर्मी के मौसम में इस मंदिर को विजिट करने में आपको काफी अधिक गर्मी का सामना करना पड़ेगा। अगर आप इस मंदिर को विजिट करने आषाढ़ के समय यानी जून जुलाई में जाते हैं तो उस समय आपको रथ यात्रा भी देखने को मिल जाएगी। कितने दिन का प्रोग्राम बनाएं? पुरी घूमने के लिए यूं तो एक दिन ही काफी है, लेकिन अगर आप 2 दिन का समय लेकर चलते हैं तो आराम से घूम पाएंगे और आसपास के स्थान जैसे कोणार्क मंदिर, साक्षी गोपाल मंदिर और चंद्रभागा बीच की भी विजिट कर पाएंगे। अगर आप चिल्का झील देखने जाते हैं तो उसमें पूरा एक दिन लग जाएगा। ऐसे में आपको 2 रात और 3 दिन का प्रोग्राम लेकर चलना होगा। जगन्नाथपुरी यात्रा में कुल कितना खर्चा होगा? अगर आप जगन्नाथ मंदिर के साथ साथ अन्य सभी जगहों की विजिट करते हैं तो आपको लगभग 2 या 3 दिन का टूर प्लान बनाना पड़ेगा और इस 3 दिन में आपका कुल खर्च 4-5 हजार रुपए हो जाएगा। यदि आप 2 दिन रुकते हैं तो रहने का मान लो 1,000 रुपए, चाय नाश्ते व खाने का मान लो 1,000 रुपए, आने जाने का 500 रुपए और प्रसाद वगैरह अन्य खर्च मान लो 500 रुपए। तो इस प्रकार कम से कम 3,000 रुपए का खर्चा मानकर ही चलिए। यदि 3 दिन रुकते हैं तो 1,500 रुपए अतिरिक्त जोड़ लीजिए। जय जगन्नाथ। इति ही 4 धाम यात्रा समाप्त। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना नहीं भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।